कक्षा 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका अर्धवार्षिक का विज्ञान का जो पेपर होने जा रहा है साथियों, ये आपका सेट ए है। क्लियर साथियों, सेट बी, सेट सी और सेट डी पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले आप सेट ए देखिएगा। आप भनी एमपी के किसी भी कोने से हो, आपके 4 सेट कर लीजिए, इसी में से आपका पूरा पेपर आने वाला है। ये मेरी गारंटी, हर बार की तरह इस बार भी आएगा। क्लियर है? तो बिना देरी के हम सही विकल्प की ओर चलते साथियों। ये देख लीजिए अच्छे से सही विकल्प, थोड़ा सा आपको जूम ज्यादा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ी सी क्वालिटी लो हो तो साथियों बढ़ा लेना, क्योंकि हमारा जो कैमरा थोड़ा सा ब्लर मार रहा है। ये सेट ए है और साथ में आपको सेट बी भी अगली वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो पहले सेट ए देख लीजिए, सही विकल्प। और मैंने हिंदी के सेट भी डाल दिए हैं, नहीं देखे तो चारों सेट देख लीजिएगा, उससे आपको पूरी मदद मिलने वाली इस पेपर में, है ना। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नमक बिल्कुल आपका क्या है, ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है। थोड़ी सी फिर बोल रहा हूँ, क्वालिटी लो हो तो साथियों क्वालिटी बढ़ा लेना, जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। नहीं कोई दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि है तो क्या है, उपधातु। साथ ही साथ आपको देखो आंसर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं बिल्कुल पेपर दे दिया और आपको खत्म काम, है ना। आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, आंसर भी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपके टिक लगा दिए। तो अच्छे से यहाँ से टिक मार के करके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ATOM शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। इसी पर पौधे में जल एवं खनिज का संवहन होता है, किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। क्लियर है? अब अगले प्रश्न रहने वाला है, इसमें आ जाएगा वेग। इसी के साथ हम देखेंगे रिक्त स्थान साथियों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरे प्रश्न में आपका रिक्त स्थान आने वाला है। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर? पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो आप आराम से लगा दोगे। विलियन एक क्या है, समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। आप जेम्स भी लगा सकते हो, जेम्स चैडविक, नहीं तो चैडविक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप, है ना। पादप कोशिका की भत्ती की बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोस की बनी होती है। क्लियर? ये हमारे 4 प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न के अभी बचे हुए प्रश्न हैं वो इस पेज पर आपको मिल जाएंगे, है ना साथियों। आराम से आप तो देखिएगा यहाँ से। और ये आपका स्थायी ऊतक की कोशिका नहीं होती है तो विभाजित। न्यूटन का एक नियम जड़त्व पर आधारित है, तो प्रथम नियम किसका है? न्यूटन का जड़त्व पर आधारित है। क्लियर साथियों? सही जोड़ी की मैं यहाँ से बात करूँ तो ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा सा ब्लर मार रहा साथियों, तो आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने में गड़बड़ ना करें, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। फिर बोल रहा हूँ थोड़ा सा तापमान का मात्रक है तो क्या होता है? केल्विन। जेल क्या है हमारा? जेली, पनीर, मक्खन। इसी प्रकार जोड़ी आपने यहाँ पर तीसरी सी आ जाएगा। चौथे में आ जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। और 5वां है ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। ये हमारी सही जोड़ी। एक वाक्य की यहाँ से मैं बात करूँ तो अच्छे से देखना कि हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्था में विद्यमान होता है। तो कितनी अवस्था में होता है? 3 अवस्था होती है, 3 अवस्था में वो होता है विद्यमान। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH2। इसी प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1 आपका 10 माइनस आपका यहाँ पर देख लीजिए C होता है। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी क्या कहलाती? मंदन, है ना। तो आप यहाँ से अंतर या फसलीकरण आ जाएगा। सत्य असत्य का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लोराइड एक समांगी मिश्रण बिल्कुल आ सकती है। क्लियर है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो बिल्कुल राइट रहने वाला है। अल्प कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो ये बात आ सकती है। एक बल अदिश राशि है, तो ये भी आ सकती रहने वाला है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो सत्य है, नहीं निकलते, ये आपका असत्य। यहाँ से आप छठे नंबर से देखेंगे प्रश्न 6 से हमारा। तो ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण।
समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। के लिए साथियों बहुत ही सरल पेपर रहने वाला, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आराम से करिएगा और पूरा का पूरा पेपर आप इस अर्धवार्षिक में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखोगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिकों के नाम, रुद्र के कार्य, यहाँ पर सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, बल का एसआई मात्रा, घर्षण से आप क्या समझते हैं, सॉरी घर्षण के क्या क्या लाभ है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यहाँ पर गुरुत्वी जी और यहाँ पर जी छोटी जी बड़ी जी आप जिसे कहते हैं अंतर में है ना, क्लियर है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गतिज ऊर्जा, क्लियर। ऐसे ऐसे सिंपल से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं कि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो ना तो आप 100 में से 100 अंक लाओगे, क्लियर है। ये हमारा 20वां प्रश्न, और आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो इसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हरित खाद क्या है, आयनिक तथा आयनिक आणविक यौगिक क्या है, यहाँ पर चाल और वेग में अंतर, और पराश्रय ध्वनि या पराध्वनि अनुप्रयोग कोई 4। यहाँ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे हमारे 1 से लेकर 23 तक प्रश्न, क्लियर साथियों। पूरा का पूरा मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया साथियों। फिर बोल रहा हूँ अच्छे से इसको याद कर लेना, भनी आप एमपी के किधर भी कोने से हो आपको पूरा का पूरा पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी। बस आपको जो बता रहा हूँ वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। ये हमारा सेट विज्ञान का ए था। साथ ही साथ आपका जो अगले वीडियो है इसमें आपको सेट बी भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्लियर साथियों। और हिंदी के मैंने सेट डाल दिए, नहीं देखे तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाइएगा। वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करते चलिएगा। वार्षिक पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।